लीजिए हमारे टोटल एवरेज औसत 80-85 के बीच में आ जाए। अजी ये तो इतना भी बहुत है। नहीं जी, एवरेज सबसे बढ़िया तो ये है जी कि हमें कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदना पड़ता जी। जी सबसे बढ़िया तो ये है। तो जैसे मान लिया पिछले साल भी आपने गन्ना लगाया, इसमें स्प्रे की जरूरत पड़ी नहीं जी, इसमें नैनो स्प्रे भी का तो रिजल्ट आवे जी। अच्छा बरसात में जी अब बरसात चलेगी पौधा चलेगा, नैनो स्प्रे, लिक्विड डाई जी, उसमें सल्फर जी, लिक्विड, ये इनके स्प्रे तो हम करें जी एक दो। अच्छा ये कर सको, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जीरो पेस्टिसाइड है जी, जी जीरो के है जी, सब बिल्कुल जीरो। जी सिर्फ जमीन में रिजेंट लगा रखी है 2 बार जी, 1 किलो का बीघा जी पिपरोनिल दानेदार। जी जी। कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो जैसे मान लिया रिंग पीट विधि आपने पिछले साल से शुरू करा, ये हमें बेहतर लगी जी। 100% जर्मिनेशन है जी, सबसे बड़ी बात। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज वरुण भाई के खेत पर पहुंचे बदेव गांव में, और भाइयों इन्होंने जो है रिंग पिट विधि से गन्ना लगा रखा। ये देखो इनकी वैरायटी खड़ी, कौन सा बीज है, और सारे रिंग पिट पर ही आ रहे भाइयों। ट्रंच का भी है इनके पास, और सारे कुछ साधन बना रखे हैं रिंग पिट से। तो किसान भाई से जानकारी लेंगे भाइयों रिंग पिट की विधि इनको कैसी लग रही, और कौन कौन से बीज बो रखे, सारा कुछ जानेंगे भाइयों आज, और इनका परिचय भी लेंगे किसान भाई का। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी अलावा साहब, अपना परिचय करा दो जी। मेरा नाम वरुण देशवाल है जी, गाँव बदेव का रहने वाला हूँ जी। और अब के बार ये रिंग पिट सा गन्ना लगाया था जी हमने जी। ये सोजिया गन्ना है। अच्छा जी। ये वैरायटी है जी 13-235। अच्छा जी। ये 4 लाइन जी। अच्छा जी। उधर जो दिखाई दे रहा अंदर पानी है, जा नहीं सकते जी जी। वो 16-201 है जी। अच्छा जी। दोनों वैरायटी अच्छी है। थोड़ा सा बुआई में लेबर ऑफ कॉस्ट महंगा है, उसके बाद में कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है। अच्छा जी। कि भाई ज्यादा मजदूर चाहिए, नौकर चाहिए, छोटे साधन चाहिए, छोटा ट्रैक्टर, रोटावेटर, टीलर, ये सब साधन तो चाहिए जी। पर हमें बहुत अच्छी विधि लगी जी। और इसमें हमने 45 आंख लगाई थी जी। जी। और अब इसमें अच्छा एक गड्ढे में, एक गड्ढे में जी जी, ये 2.5 फुट का व्यास है जी गड्ढे का। जी। और ये हमने खोदा था जी 2 फीट के करीब जी। फिर इसमें मिट्टी डाली थी, गोबर की खाद डाल ली जी, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला था, फिर रेत डाला, उसके बाद में फिर फावड़े से सारा मिक्सचर मिलवा दिया था जी। जी जी। उसके बाद में हमने 45 आग रखी थी जी एक गड्ढे में जी। ये 3 बीघा खेत है जी, इसमें 560 गड्ढे हैं जी। जी। बीच में 5.5 फुट की जगह, 6 फुट की जगह है खाली। जी जी। और अब इसमें 55-60 के बीच में पौधे हैं। अच्छा इतना ब्यात हो गया। हाँ जी। 40 का। हाँ जी। तो ये कब की 45 का जी। हाँ जी। और मोटाई भी है जी। जी। अब इसमें जो ये छोटा बच्चा है जी, ये नीचे निकल कर आया जी। अब इसे हम कटवा देंगे जी यहाँ से। अच्छा छोटे कुंजा करे नहीं जी, वो क्योंकि ज्यादा इसे हम इसलिए कटवाएंगे, ये एक तो मोटाई नहीं हो जी, और अगले साल रेटून भी चाहिए ना हमें तो इसका जी जी 4 साल के लिए। जी तो जो मेन पौधा है जी ये सब पौधे दिखाई दे रहे हैं मेन, जी, ये रख लेंगे, इसे हम कटवा देंगे सब। जी जी। अब के बाद नौकर आओगे तो हम मुझे कटवा देंगे। तो मतलब ज्यादा नहीं इसमें टिलिंग रखना चाह रहे? नहीं जी, इसमें हम 55, 56, 57 पौधे तक मोटे मोटे जी जी जो मेन है मदर सूट है जी, जो टिलरिंग है, टिलिंग हम निकलवा देंगे इसकी। जी जी। तो इसके अलावा कौन कौन से बीज है जी? तो इसके अलावा ये है जी 17-231 है जी। अच्छा जब के बाद ही लगाया था जी हमने। जी ये बाण में 423 थी जो वैरायटी पहले, जी, उसका क्रॉस है जी। जी जी। अच्छी वैरायटी है और इसमें भी 0 पेस्टिसाइड है जी फिलहाल तो। जी जी। 35 तो है ही जी बिल्कुल, 13-235 में तो कोई फंगस कोई पेस्टिसाइड है ही नहीं। जी जी। और 14-201, 16-201 में हल्का सा स्प्रे की जरूरत है जी, जी तो इसमें हल्का सा कीड़ा है जी जी जी। तो बोरर वाला। और जो 35 है 13-235 को नमी चाहिए जी बहुत, जी। इससे सोखा नहीं लगता। अच्छा उसमें जड़ से जा बिल्कुल, मतलब पौधा जी जी ग्रोथ से रुक जा। जी जी। पानी की ज्यादा जरूरत है? पानी की ज्यादा जरूरत है जी सर। तो ये कब की बुआई है वैसे? ये है जी हमारी जी शायद 10 या 12 अक्टूबर की बुआई है जी। अच्छा असोज का है लगभग? हाँ जी। तो इसमें गई जी। तो इसमें दूसरी फसल कौन थी कि खाली यही है? इसमें दूसरी फसल अब की बार कुछ नहीं थी जी, अब की बार उड़द बोएंगे जी इसमें। अच्छा। जैसा गन्ने को निकालने के बाद में इसमें रैटून मैनेजर चलेगा जी, RMD, उसके बाद में इसमें उड़द लगाओगे जी। जी जी। तो ये 13-235 पहले भी लगाया इससे कि? हाँ जी, 13-235 को सबसे पहले हम ही लाए थे जी। जी शाहजहाँपुर से जी। जी जी। भाई साहब है विजय देसवाल, गन्ना समिति शामली जी। तो हमारे पापा भी बीज का करे थे जी काम, जी जी। तो हम बाहर से बीज लिया हमें जी, सबसे पहले हम ही लाए। तो जैसा मान लिया इसका आपने बोर्ड काट लिया होगा? हाँ जी, बोर्ड काट लिया, मुड्डा भी काट लिया, थर्ड रैटून भी है। अच्छा वो सादी विधि से था कि ट्रंच? नहीं जी, ट्रंच विधि से था जी। अच्छा वो ट्रंच से था। और सदी विधि से भी है जी हमारे पास एक खेत। जी जी।
तो इसका क्या एवरेज रहा था लगभग? देखो जी, झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं, 90 प्लस का एवरेज था जी। जी 100 के खेत हमारे तो आज तक निकले नहीं जी। जी और कोई 100 का कहता हो, 100 110 भाई किसी के निकलते होंगे, जी हमारे नहीं निकले जी। हमारे टोटल एवरेज औसत 80-85 के बीच में आ जा जी। अजी ये तो इतना भी बहुत है नहीं जी, एवरेज। एवरेज सबसे बढ़िया तो यूँ है जी कि हमें कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदना पड़ता जी। जी सबसे बढ़िया तो ये है। तो जैसे मान लिया पिछले साल भी आपने गन्ना लगाया, इसमें स्प्रे की जरूरत पड़ी नहीं जी, इसमें नैनो स्प्रे भी का तो रिजल्ट आवे जी अच्छा बरसात में जी। जी अब बरसात चलेगी, पौधा चलेगा, जी। नैनो स्प्रे, लिक्विड डाई, जी उसमें सल्फर, जी लिक्विड, ये इनके स्प्रे तो हम करें जी एक दो। अच्छा, ये कर सको, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। जीरो पेस्टिसाइड है जी, जी जीरो के है जी, सब बिल्कुल जीरो। जी जी सिर्फ जमीन में रिजेंट लगा रखी है 2 बार जी, 1 किलो का बीघा, जी पिप्रोनिल दानेदार, जी जी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जैसे मान लिया रिंग पीट भी दिया आपने, पिछले साल से शुरू करा, ये हमें बेहतर लगी जी, 100% जर्मिनेशन है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है, जी जी जितनी हमने आग लगाई सारी आग जमी। जी सबसे बढ़िया तो ये है जी कि 100% जर्मिनेशन है। हाँ, जमाव 50-60% ही हो गया, ट्रेंच में भी इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं होता जी जितना अच्छा रिंग पीट में हुआ जी। जी जी और फिर हमने तो सुना देखा जी 3-4 साल तक चल जा। जी अब रेटून काटेंगे जिसका वैसा काटेंगे, रेटून मैनेजर लगेगा, रेटून रहेगा, फिर आगे देखेंगे जी। अच्छा, जैसा मान लिया अभी ये गन्ना खड़ा है जी, हाँ जी। ये देखो भाइयों, ये खेत खड़ा है इनका वहाँ तक, और कॉलोनी के पास में ही है, कॉलोनी भी कटवा रखी है इन्होंने। तो इसमें अभी तक क्या डोज दे रखी? इसमें यूरिया की अधिकता ज्यादा है जी। अच्छा जी। इसमें यूरिया मान लो जी हमने 30-35 किलो का लगा दिया। अच्छा, अब तक? हाँ जी, इसमें जुलाई तक ही यूरिया लगेगा जी। जी उसके बाद में कोई इसमें यूरिया नहीं लगने का, क्यों? इसकी आंख मोटी है 88-230 की तरह, फिर वे बड़ चल जाएंगी, जी इसलिए बाद में इसमें जो सितंबर में डाल लें, जुलाई लास्ट है जी इसकी, जी जी। जुलाई के बाद में इसमें कुछ नहीं। अच्छा, जैसे मान लिया 2-3 साल से, लगभग 2 साल से कर रहे हैं 3 इसको? साल जी हो 3 साल हो गए। तो 13-235 में ये कहे कि भाई फूटने वाली समस्या है, कुछ आंख फूट जाए हाँ जैसे? जी, आंख फूटने की समस्या है, अगर जुलाई के बाद में आप यूरिया दोगे तो। अच्छा, ये है। हाँ जी, सितंबर में जैसे 38 में सितंबर में डाल लें जी राशन, हमने भी डाला, जी। वो नहीं डाल सकते जैसे। अच्छा, बहुत जो मोटी आंख है। जो बाद में यूरिया दें तो उसमें फूटने की शिकायत है? बस जुलाई तक कर लो जो भी कुछ करना है जी, यूरिया डाई जो भी है, सिंगल सुपर फास्फेट या जो भी उर्वरक है जी, ये जुलाई तक ही डाल सके। 13-235 में? हाँ जी, तो उसके बाद में नहीं है। जी। तो किसान भाइयों, ये देखो, चौधरी साहब ने ये जानकारी दी कि इसमें बाद में खाद नहीं डाल सकते आप, बाद में जो खाद डाल रहे हैं उसी में फूटने की शिकायत आवे। और भाइयों, सफेदे की लाइन भी लगा दी, कुछ पेड़ भी लगवा दिए, और ये खेत दिखा रहा मैं आपको, अंदर से जो है गिल्ला है, अंदर इसमें घुसे नहीं जाना का। देखो पानी आ रहा सारे में, और रिंग पिट का गन्ना है भाइयों, बिल्कुल बराबर होकर चल रहा है। ये देखो परला खोड़ इससे भी ऊपर है। तो गन्ना तो अच्छा चल रहा है जी फिलहाल? गन्ना अच्छा चल रहा है जी, पैदावारी भी अच्छी है जी, हमने बो के देख लिया। सबसे बढ़िया तो ये है कि 0238 भी बहुत अच्छी वैरायटी रही जी है भी। जी उसमें समस्या क्या आ गई, दवाइयाँ बहुत ज्यादा चाहिए जी जी। इसमें, दवाई पेस्टिसाइड फंजीसाइड नहीं चाहिए, किस चीज की? इसीलिए हमें सबसे अच्छा लगा जी वो। हाँ, किसान को तो देखो ये प्रॉफिट है जी, ये भी तो बचाने, उसे पता ही नहीं लगता आखिरी तक कितना खर्च हो लिया। नहीं जी, पता तो लगे नहीं, उधार 40-40 हजार रुपए की दवाई आ रही थी जी। चक्कर ये है कि उधार आता रहे ना। हाँ जी, पेमेंट दुकान आ पर नहीं रहा, समस्याएं बहुत है जी। जी जी, दुकानदार को तो पैसे चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, उधार देता रहे, बाद में इकट्ठा हो जाए अपना। हाँ जी। तो भाइयों, ये देखो जो है वरुण देसवाल का खेत दिखाया मैंने आपको, और ये जो है 13-235 वैरायटी लगा रखी भाइयों, रिंग पिट विधि से। और ये जो है सारा रिंग पिट विधि पे आ रही है अब। ये इधर भी नया खेत रिंग पिट विधि से लगा, ये बड़ा पचेता है जी कुछ। हाँ जी, ये करीब 1.5-2 महीने ही हुआ, उधर की लाइन लगाई जी। उसको बाहर से भी जाना था, वो हम फिर आने पाए टाइम पे जी, जी फिर हमने लगा दिया अपना घर का ही। जी जी 13-235 लगा दिया जी ये 5 लाइन हमारे 17-231 की है जी। जी ये वैरायटी भी बहुत अच्छी लगी है जी। जी गन्ने जैसा हम लाए थे मुजफ्फरनगर फार्म से, जी गन्ने की अच्छी मोटाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर गन्ने पर गोड़ा था जी और गोड़ा हरा था। जी जी। इसका मतलब यह है कि कोई रोग शायद ना हो, कोई रोग ना हो। और अब पता लगेगा जी। अब खेत में क्लाइमेट बदला। हाँ, पहली बार तो लगा, हाँ जी। तो इस साल पता लग जाएगा। हाँ जी। तो भाइयों, ये जो है चौधरी साहब का खेत दिखाया मैंने, 13-235 और 17-231 है जी। और ये उधर कौन सा है जी? उधर 13-235 है जी। अच्छा, 13-235 का। आ जाओ। हाँ, चलो वो भी दिखाऊंगे। तो भाइयों, ये आज इनके खेत की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।